कभी भी मौत सामने खड़ी हो तो भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। कोई हमसे बोले कि अनिरुद्धाचार्य जी आपकी मौत सामने खड़ी है, हमने कहा खड़ी है, ठीक है, दिख रही है। बोले आप एक झूठ बोल दीजिए तो आपको मौत नहीं आएगी, आप और जिंदा रहेंगे। तो हम कहेंगे भैया हमें मौत आज आई है तो अब भी आ जाए, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि असत्य बोलना पाप है। मर जाना अच्छा है पर झूठ बोलना अच्छा नहीं। गलत करना अच्छा नहीं है। हमारे 4 दिन से भूखा हूं मैं, माना कि मैं 4 दिन का भूखा हूं, और कोई मेरे सामने अंडा मुर्गी लाके परोस दे, बोले महाराज जी मर जाओगे भूख से, ये खा लो अंडा मुर्गी मछली, तो मैं क्या कहूंगा? भैया जी मैं भूखा हूं, मरूंगा ही, इससे ज्यादा क्या होगा। पर अंडा मुर्गी खाकर जिंदा रहना भी तो मरने से कम है क्या? माथे पे कलंक लगा के जिंदा रहने से अच्छा है कि मर जाओ। मर जाना ज्यादा अच्छा है, पर माथे पे कलंक लगा के जिंदा रहना अच्छा है क्या? मरने में तो एक बार मरता है आदमी, और कलंक के साथ जितने घंटे जितने दिन जिंदा रहता है उतने घंटे उतने दिन उतनी मौत मरता है। इसलिए मर जाना अच्छा है, पर कलंकित होकर रहना, चरित्र से गिरकर जिंदा रहना, मांस भक्षण करके जिंदा रहना, शराब पीकर जिंदा रहना, इनसे अच्छा है मर जाना। झूठ बोलकर जिंदा रहने से अच्छा है सच बोल के मर जाओ। कल मरेंगे, आज ही मर जाए, हमें क्या फर्क पड़ता? यहां भी सुखी वहां भी सुखी रहना है। कोई जीने की कोई चाह थोड़ी है कि हम 1000 साल तक जिए, हमें चाहिए नहीं 1000 साल, हमें तो 100 साल भी नहीं चाहिए। जो विधाता दे दे, आज बुलाएं तो आज चले जाएं, पर झूठ नहीं, कपट नहीं, छल नहीं, गलत नहीं। ये सिद्धांत आपको बनाना चाहिए, हम सबको बनाना। मर जाना चाहिए पर सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं राम जी की एक कथा सुनाता हूं। राम अपने भाई लक्ष्मण से कितना प्यार करते हैं आपको पता है कि नहीं? जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम जी रोए कि नहीं? मेरा लक्ष्मण देख मैं मर जाऊंगा यदि तू जीवित नहीं हुआ। हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लेके आए। राम लक्ष्मण से कितना प्यार करते हैं आप लोगों ने राम कथा में देखा होगा, रामचरितमानस में सुना होगा। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब राम जी कितना रोए थे। याद रखना, राम लक्ष्मण से इतना प्यार करते हैं, पर आखिरी समय अयोध्या में क्या हुआ था? राम जी मीटिंग कर रहे थे किसी के साथ, और राम जी ने कहा कि लक्ष्मण कोई अंदर प्रवेश ना करे मेरी आज्ञा के बिना, यदि कोई आ गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो लक्ष्मण जी खड़े हैं द्वार पर, कोई अंदर नहीं जाएगा। तभी दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी बोले हमें अंदर जाना है, राम से मिलना। लक्ष्मण जी बोले ना सरकार 10 मिनट वेट कीजिए, राम जी मीटिंग में है। दुर्वासा जी बोले पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा श्राप दे करके। लक्ष्मण जी बोले ना 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 ना, ऐसा मत कीजिए। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि सारी अयोध्या मरे उससे अच्छा है कि मैं अकेला मर जाऊं। मेरे अकेले मरने से यदि सारी अयोध्या की प्रजा सुखी और सुरक्षित होती है तो चलो। लक्ष्मण जी गए राम के पास, और राम ने देखा, दंग रह गए। लक्ष्मण आपको कहा था किसी को मत आने देना, तुम ही आ गए, और मैंने वचन ले लिया है कि जो आएगा बीच में उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब देखो राम भला लक्ष्मण को कैसे मृत्यु दंड दे दें। अच्छा बताओ, राम अपने भाई के लिए तो अपनी बात मैट सकते थे कि नहीं? बोलो, मैट सकते थे, पर नहीं। धन्य है वो राम, और धन्य है वो राम का निष्कलंक जीवन कि अपने भाई को लक्ष्मण जी ने कहा ना भैया। राम जी ने ये नहीं कहा कि तू मर जा अब जा ना, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी वाणी आज तक मिथ्या नहीं हुई,
तो आज कैसे मिथ्या हो। लक्ष्मण ने जानकर सरयू में डूबकर अपना शरीर पूरा कर लिया। दिव्य शरीर था, लीला थी, चले गए। पर कहने जाने के पहले ये समझा कर गए हैं आपको और हमें कि देखो मर जाना पर अपनी वाणी को मिथ्या मत होने देना। मर जाना पर अपने धर्म को मत जाने देना। धर्मो रक्षति रक्षिता। अरे धर्म है तो सब कुछ है, और सब कुछ है धर्म नहीं है तो सब कुछ का अर्थ क्या है। आज का व्यक्ति धर्म को जानता ही नहीं। आज का व्यक्ति धर्म का पालन करना भी तो नहीं जानता, सीखता ही नहीं है कुछ। पहले कोर्ट कचहरी पुलिस वुलिस कुछ नहीं हुआ करती थी। पहले लोगों को धर्म का ज्ञान था तो कोई गलत करता है उसे पता था कि हम चोरी करेंगे तो नरक जाएंगे। वो सोचता था यहां के पैसों से थोड़ा सा सुख मिल जाएगा पर इसके बदले में जो दुख मिलेगा वो जानता था। वो बिलीव करता था शास्त्रों पे। आजकल का आदमी विश्वास ही नहीं करता, इसलिए डरता ही नहीं आज का व्यक्ति। पहले का आदमी गलत से डरता था, वो चाह कर भी नहीं करता था। नहीं करेंगे हम गलत, ना गलत करेंगे ना, वो जानता था ना, उसे धर्म का ज्ञान था। आज लोग अधर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं। इन्हें लगता है लूट घसोट के जैसा मिल जाए, बस पैसा मिल जाए। ये नहीं जानते कि बेटा तुम्हारी आने वाली हजारों पीढ़ियां लंगड़ी लूली गूंगी पैदा होंगी जो तुम चोरी कपट छल कर रहे हो। इसी चोरी से, कपट से, छल से गलत करने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं। ये पाप का दंड भोगना पड़ता है। उल्टे सीधे काम करोगे तो भोगना पड़ेगा। भगवान के यहां पर सबका हिसाब किताब होता है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। गलत करने से डरिए, बच्चों को भी सही संस्कार दीजिए। ये आचरण बच्चों के भीतर डालिए कि बेटा धर्म के लिए मर जाना है, अधर्म के साथ जिंदा नहीं रहना। महाभारत का युद्ध यही तो सिखाता है। बताओ धर्म के लिए कौन मरा? बताओ महाभारत में धर्म के लिए कौन मरा? महाभारत में धर्म के लिए 3 लोग मरे। मरे तो बहुत हैं, पर 3 का मरना बड़ा दुखद है। पहले पितामह भीष्म, दूसरे गुरु द्रोणाचार्य, तीसरे दानवीर कर्ण। इन 3 का मरना बड़ा दुखद हुआ है। भाई भले आदमी ना मरे, हम तो यही चाहते हैं। जितना जिंदा रहेंगे उतना अच्छा, इनसे धर्म फैलेगा। पर ये 3 मर गए, इनसे बड़ा दुख हुआ। अर्जुन बहुत रोए हैं। हम भी जब महाभारत के प्रसंगों को पढ़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। पितामह भीष्म की मृत्यु हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों? पितामह भीष्म जानते थे कि मेरा दुर्योधन गलत है। उन्हें पता था कि मैं गलत सेना में खड़ा हूं, गलत व्यक्ति का साथ दे रहा हूं, परंतु वो मजबूर थे। मजबूरी क्या थी? अपने पिता को दिया हुआ वचन उन्हें मजबूर कर रहा था। पितामह भीष्म ही एक ऐसे बेटा है, हमेशा बाप अपने बेटे की शादी कराता है। भाई बाप अपने बेटे की शादी कराता है कि नहीं? पर एक पितामह भीष्म ऐसे हैं कि जो बेटे होकर अपने पिता की शादी कराए थे। आपको पता है पितामह भीष्म ने अपने पिता की शादी करवाई थी।
एक लौते यही ऐसे बेटे हैं जो अपने पापा की शादी करा रहे थे। शांतनु इनके पिता। कुछ लोग उन्हें शंतनु कहते हैं, कुछ शांतनु कहते हैं। शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। सत्यवती के पुत्र पहले पाराशर के पुत्र व्यास जी, इन्हें बड़ी प्रसव। सत्यवती के शरीर से 100 किलोमीटर तक खुशबू आती थी। जहां वो खड़ी हो जाए तो 100 किलोमीटर दूर तक खुशबू जाती, उसके शरीर से सुगंध निकलती थी। पहले दुर्गंध निकलती थी, पर पाराशर जी ने कहा कि आपके शरीर से अब सुगंध निकल पड़ेगी। सुगंध, संत कृपा हुई, सुगंध निकल पड़ी। गंगा पुत्र थे। शांतनु का विवाह पहले गंगा से हुआ। गंगा के 7 बच्चे। गंगा ने कहा था कि मैं कुछ भी करूं चुप रहिएगा आप। तो गंगा का बेटा हुआ पहला, गंगा जी ने गंगा में डुबा दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 8वें द्यो नाम के वसु थे पितामह भीष्म। जब 8वां बेटा डुबाने लगी गंगा जी, तो शांतनु बोले तुम सारे बच्चों को डुबा दोगी, मार डालोगी, तो फिर वंश कैसे आगे बढ़ेगा, राजा कौन बनेगा। तो गंगा बोली ये लो अपना बेटा। गंगा चली गई, गंगा में चली गई और इन्हें मिल गया बेटा शांतनु को। क्या नाम था? द्यो नाम के थे। इनका नाम पड़ा पितामह भीष्म। भीष्म इसका नाम था, भीष्म। भीष्म जी का पालन पोषण किया शांतनु ने। एक दिन इन्हें सत्यवती पसंद आ गई। जा रहे थे, सत्यवती की खुशबू आई तो गए, कहां से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। गए तो वहां एक बहुत सुंदर सत्यवती नाम की कन्या, बहुत सुंदर थी ना, मत्स्य गंधा थी ये, देवलोक से आई थी ये। एक नाविक, एक केवट ने इस लड़की को पाल पोस के बड़ा किया था। नाव चलाती थी अपने पापा के संग। मतलब पिताजी वो रियल पिता नहीं थे, पाल पोस के बड़ा किया था, तो पिता थे। सत्यवती पसंद आई तो शांतनु ने कहा सत्यवती हमसे विवाह कर लो। सत्यवती बोली हम पिताजी से पूछ लें अपने। तो केवट से पूछने गई, पिताजी ये राजा कह रहे हैं शादी, आप बताओ। तो राजा केवट ने कहा महाराज आप तो शांतनु हमारे राजा हैं और आपका तो बेटा भीष्म है, आपका बेटा तो राजा बनेगा। यदि हमारी बेटी के बच्चों को राजा बनाना हो तो हम बेटी का विवाह कर देंगे। इसके द्वारा जो बेटा उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। शर्त रख दी। अब शांतनु चक्कर में पड़ गए, क्योंकि बड़ा बेटा ही राजा बनता था। अब बड़ा बेटा राजा बनता था तो अब समस्याएं। तब शांतनु ने बोला ठीक है फिर हमें शादी नहीं करनी। शांतनु ने कहा भाई हम बड़ा बेटा राजा बनेगा, आप तो शर्त रख रहे हैं। तो जाने लगे। तब पितामह भीष्म ने कहा ना पिताजी रुकिए रुकिए, आप शादी कर लीजिए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि ना मैं कभी राजा बनूंगा। तो फिर केवट ने कहा अच्छा आप राजा नहीं बनेंगे तो फिर आप अपने बच्चों को राजा बनाएंगे। चलो आप तो राजा नहीं बनेंगे पर शादी वादी करके बच्चे होंगे तो बड़े को बिठा देंगे। तब पितामह ने 2 प्रतिज्ञा ली। आज से मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। और पिताश्री दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं यक्ष गंधर्वों को साक्षी मानकर, दिशाओं को साक्षी मानकर ये पितामह भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और कभी राज्य सिंहासन स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर केवट ने बोला फिर आप राजा नहीं बनेंगे, शादी नहीं करेंगे तो फिर तो आप जंगल चले जाएंगे, आपके बिना तो उजड़ जाएगा कोई भी राजा हो, बल तो आपका चाहिए। तो फिर प्रतिज्ञा करी ठीक है मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रखवाली करूंगा।
जब तक मेरी श्वास होगी तब तक मैं हस्तिनापुर की सिंहासन, वहां पर जो भी राजा बैठेगा मैं उसकी रखवाली करूंगा, ये प्रतिज्ञा ली। और फिर पिता का विवाह कराया। उस वचन के कारण धृतराष्ट्र के सारे नियम गलत थे, धृतराष्ट्र गलत रास्ते पर थे, पर पितामह ये प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा। और उस सिंहासन के राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र राजा थे, पर वो तो राजा थे, पर युवराज दुर्योधन को बना दिया गया था। दुर्योधन युवराज थे, आने वाले राजा, भावी राजा थे। तो धर्म पितामह भीष्म को मजबूरी के कारण इनका सपोर्ट करना पड़ता था। वो चाहते थोड़ी थे। महाभारत के युद्ध में कह दिया था पितामह भीष्म ने कि सुनो दुर्योधन, मैं पांडवों से युद्ध जरूर करूंगा, पर अपने किसी भी बाण से मैं पांडवों में एक भी को मारूंगा नहीं, ये बोला था। सेनापति बने थे आप पहले, पर यह भी वचन दिया था कि मैं 10,000 सैनिकों को रोज मारूंगा पांडवों के, पर पांडवों को नहीं मारूंगा। तो पितामह भीष्म देखो मर गए, पर मरते मरते भी अपना धर्म। भारी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो आपको क्या लगता है? पितामह भीष्म चुपचाप बैठे थे ना। अरे वो व्यक्ति उस कैसे बैठा होगा, क्या मजबूरी रही होगी। आज पितामह भीष्म अपने आप को कोस रहे हैं, क्यों मैंने प्रतिज्ञा ली। यदि प्रतिज्ञा ना ली होती तो मैं इस दुर्योधन को पकड़ के गर्दन काट देता इसकी, पर प्रतिज्ञा के कारण ये हाथ रुके थे। देखिए, व्यक्ति मर गया पर धर्म नहीं छोड़ा। पितामह भीष्म की मजबूरी आज तक किसी ने समझी ही नहीं। जो पितामह को आरोप लगाते हैं, क्या मजबूरी थी। भारी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी। अरे भाई, पितामह बोलते कि क्यों लुट रही है लाज, बोलते तो दुर्योधन बोल देता बुढ़े बैठे रहो, तो अपमान भी तो सहन नहीं होता, इसलिए भाई अपमान कराने से अच्छा है चुपचाप बैठे रहो। दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, कलयुग का अवतार था। वो बोल देता है बुढ़े बैठे रहो, तो इज्जत भी तो, पर कुछ बहुत सारा गलत हो गया। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। दूसरी मृत्यु हुई गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जानते थे कि दुर्योधन गलत है, धृतराष्ट्र गलत है, फिर भी सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? गुरु द्रोणाचार्य की द्रुपद के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, है ना, अच्छी दोस्ती थी। एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए गए द्रोणाचार्य, तो इनके दोस्त ने कह दिया, अरे तुमसे हम दोस्ती करेंगे क्या? तुम्हारी औकात देखते हो, तुम्हारी औकात क्या है? गुरु द्रोणाचार्य को द्रुपद ने निकलवा दी अपनी सभा से और कह दिया तुम हमारे योग्य थोड़ी हो गुरु मित्र बनाने के। अब वो लेकर के घुटन गुरु द्रोणाचार्य आए और वहां इन्हें पितामह भीष्म ने नियुक्त कर लिया शिक्षा देने के लिए। तो ये यहाँ के शिक्षा गुरु बन गए। इन्होंने पांडवों को शिक्षा दी और पांडवों से कहा जाओ द्रुपद को पकड़ के लाओ। फिर द्रुपद को बंदी बना के लाए गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में। फिर गुरु द्रोणाचार्य को द्रुपद का आधा राज्य दिया गया था। कहा था देख तूने मेरे को घर से निकाल दिया था अपमानित करके, देख आज मेरे शिष्यों ने मेरे कदमों में तुझे डाल दिया है। फिर जिंदा छोड़ दिया। महाभारत की चर्चाएं हैं। और वो गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। क्यों? वो जानते थे कि दुर्योधन गलत है, शकुनी गलत है, पर फिर भी नमक खाया था इनका। तो ये भले गलत हैं पर अब सपोर्ट, मर जाएंगे
मर जाएंगे, परंतु उसका साथ नहीं छोड़ेंगे जिसका नमक खाया है। ये नमक के लिए मर गए, पितामह तो प्रतिज्ञा के लिए मर गए और ये नमक के लिए मर गए। हमारे यहां नमक हराम नहीं होते थे ना। पितामह गुरु द्रोणाचार्य कह देते कि मैं जा रहा हूं पांडवों के पक्ष में, तो क्या होता? नमक हरामी हो जाती कि नहीं? भाई मैं आपका नमक खाऊं और जब आप पर कोई संकट आए तो मैं आपको छोड़ के भाग जाऊं, तो ये तो गलत है ना। मेरे धर्म के खिलाफ आप देखो, गलत हो कि सही, वो भाई दुर्योधन गलत था, इसका पाप दुर्योधन को लगेगा, पर गुरु द्रोणाचार्य ने चूंकि उस राज्य का नमक खाया है। भाई गुरु द्रोणाचार्य जी कहां रहते थे? उन्हीं के राज्य में रहते थे, धृतराष्ट्र के राज्य में, उन्हीं का खाते थे, उन्हीं के सेवाएं उन्हें मिलती थी। तो भाई अब लड़ो, लड़ना पड़ा और लड़े और मारे गए। जब मरे तो किसके लिए मरे? धर्म के लिए मर गए। दुर्योधन गलत था, पर चूंकि मैंने आपका नमक खाया है, अब मैं आपके साथ हूं। आप सही हैं या गलत हम बाद में विचार करेंगे, पर आपका नमक खाया है सो आपके संग लड़ेंगे। ये धर्म था। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसा धर्म गलत के साथ? भाई गलत सही अपनी जगह था, हम बंधन में हो गए ना आपके, चूंकि आपका नमक खा लिया। बात समझ रहे हैं? ये देखिए मजबूरियां थी, इन मजबूरियों को समझिए आप। पितामह भीष्म की मजबूरी मैंने आपको कही, गुरु द्रोणाचार्य की मजबूरी कही, अब तीसरी मजबूरी थी किसकी? कर्ण की। कर्ण की क्या मजबूरी थी? कर्ण को पता था, आखिरी में पता चल गया था युद्ध होने के पहले कि ये पांडव मेरे भाई हैं। भगवान कृष्ण ने बता दिया था कि तुम राधे नहीं हो, कौन्तेय हो, कुंती के पुत्र हो, तुम क्षत्रिय हो, पांडु कौन्तेय हो, बड़ा सम्मान मिलेगा, चलो पांडवों के संग सम्मिलित। ना, दुर्योधन कैसा भी है, कर्ण ने कहा लोग मुझे शूद्र शूद्र कह करके बुलाते थे, पर मुझे सम्मान प्रतिष्ठा समाज में इस दुर्योधन ने दिलाई है। जानते थे कर्ण कि ये दुर्योधन गलत है। अच्छा, दानवीर कर्ण ने बाद में बड़ा पश्चाताप किया है। देखिए आप ना कई बार कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, ना बोला करो, बोलने के पहले विचार किया करो। कर्ण ने भी द्रौपदी के सब्जेक्ट में एक बात बोली है। क्या बोली है? कर्ण ने कहा था जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तब कहा था द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, तू तो 5-5 पतियों वाली पत्नी है, तो जब तेरे 5 हो सकते हैं तो छठवा क्यों नहीं हो सकता? मैं छठवा, मुझे बना लो। ये कहा था कर्ण ने। देखो कर्ण जैसे ज्ञानी, कर्ण जैसे समझदार भी ऐसी घटिया बातें करते हैं। इस बात पर बाद में, उसके तुरंत बाद कर्ण ने बड़ा, हे भगवान क्या मेरे मुंह से निकल गया, क्या मैंने कह दिया, ये शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, पर मेरी वाणी से हो गया। इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए कहता हूं कि बोलने के पहले सोच लिया करो कि जो बोल रहे हो वो ठीक है या गलत। मुंह है तो कुछ भी बोल दिया ना, बोलने के पहले विचार कर लो जो बोल रहे हो सही है, इसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत रोए हैं कर्ण इस बात के लिए, और जब पता चला कि ये तो मेरे भाई है और ये मेरी भाई की पत्नी, तब तो और रोए कि राम राम ये तो मेरी भाई की पत्नी है। भगवान ने कहा चलो पांडवों की तरफ से आओ, कर्ण ने कहा ना, अब देखो हमें मर जाने दो, अब हमें ना जीत की खुशी है ना तो हार का कोई गम है, बस मर जाने दो।
अब इस मुंह से गलत शब्द निकल गया है द्रौपदी के लिए, तो जब जब मैं द्रौपदी को देखूंगा या वो मुझे देखेगी तो एक गांठ, मैं जीवन नहीं जीना, मर जाने दो मुझे। कर्ण ने कहा कि अब मैं मां को भी देखना नहीं चाहता। क्यों? ये कैसी मां है? पूरी जिंदगी मैं तड़पता रहा अपनी मां के लिए, कौन मेरी मां, कौन, ये देखती रही, कभी बोली नहीं कि तू मेरा बेटा है। अब जी कर क्या करेंगे? वो दुर्योधन गलत है, ठीक है, दुर्योधन के साथ रहने दो, अब नरक जाऊंगा और क्या होगा, जाने दो। पर मैं अपने मित्र का, जिस मित्र ने मुझे, मेरी मां ने तो नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है, पर दुर्योधन ने कहा था कि ये मेरा मित्र है, इसलिए जिसने मुझे विपत्ति के समय में मेरा हाथ पकड़ा है, मैं अब उसकी विपत्ति के समय में उसका हाथ नहीं छोड़ सकता। इस समय इनका यही धर्म था। मित्र का धर्म होता है, जो न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ये रामचरितमानस में लिखा है कि अपने मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को देखने में पाप लगता है। तो दुर्योधन, कर्ण ने सहयोग इसलिए किया क्योंकि वो मित्रता के बंधन से बंधे थे, एक प्रतिज्ञा के बंधन से बंधे थे, एक नमक के बंधन से बंधे थे, और ये तीसरा, बेचारे ये मित्रता के बंधन से बंधे थे, और तीनों मर गए, पर तीनों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये महाभारत की कथा है, ये महाभारत। मर गए, धर्म नहीं छोड़ा। मेरा धर्म मैं ना छोड़ूं, मैं ना छोड़ूं।